स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। वैसे आप में से कई व्यूअर्स होंगे जो लॉन्ग ड्राइव भी करते हैं। व्यूअर्स की तो है बात और मैं भी उनमें से एक हूँ भाई। मुझे ना ही मैं सिर्फ बहुत बार लॉन्ग ड्राइव करता हूँ बल्कि मुझे इस चीज़ का शौक भी है। अब लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो बीच में रेस्ट भी करनी होती है। आमतौर पर जो मेरे रेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं या फिर जहाँ पर लंबी रेस्ट करनी होती है, जैसे मैं लास्ट टाइम प्रयागराज गया था जो हमारी शहर से तकरीबन 1250 किलोमीटर दूर है, 1250। तो वापसी में थकावट काफ़ी हुई थी। मैं तो टोल के पास तब रेस्ट करता हूँ क्योंकि ये सेफ जगह होती है। टोल हो गए, पेट्रोल पंप हो गए, ढाबा हो गए जो सारे 24 घंटे खुले रहते हैं और वहाँ पर भीड़ काफ़ी रहती है। ऐसी जगहों पर आराम करना सेफ होता है काफ़ी। लेकिन जो आज का किस्सा है ना, इसके बाद मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि भाई टोल वगैरह की जगह पर भी रेस्ट करना क्या सेफ रह गया कि नहीं रह गया। अब लूट मार छीना झपटी तो एक अलग बात है। वो एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर इंसान का माली नुकसान होता है, कम चांसेस होते हैं कि जानी नुकसान हो। लेकिन क्या हो जब ऐसी जगहों पर कोई ऐसा काम कर दे जिसके बाद आपके पीछे रेत लग जाए, पिशाच लग जाए, शैतान लग जाए। ऐसा ही हुआ कुछ विजेंद्र सिंह के साथ। विजेंद्र सिंह हरियाणा के रहने वाले हैं। बहुत छोटे थे जब इनके सर से पिता का साया उठ गया। अब 10-12 साल की उम्र, पढ़ाई तक का जो है वो पैसा नहीं था। तो फिर जो इनके चाचा जी थे वो ट्रक चलाते थे, तो ये उनके साथ हेल्पर का काम करने लग पड़े और इनके और इनकी माँ के लिए गुजर बसर जो है वो हो गया। अब पढ़ाई लिखाई कर नहीं सके। शुरू से ही जो इन्होंने अपना रोजी रोटी का सिलसिला रखा वो ट्रक का ही हुआ। तो धीरे धीरे जब बड़े हुए तो अपनी चाचा जी की मदद से इन्होंने एक ट्रक ले लिया सेकंड हैंड, और उसके लेने के बाद इनका काम और अच्छा हो गया। एक हेल्पर रख लिया जिसको क्लीनर भी कहते हैं। चाचा जी अब इनके वृद्ध हो चले थे, तो वैसे तो उन्होंने काफ़ी कहा कि बेटा मेरा ट्रक चला लिया कर, लेकिन ये चाहते थे कि भाई अपना ट्रक रखेंगे, तो इसलिए इन्होंने वो ट्रक लिया था। और चाचा जी ने भी काफ़ी मदद की इनको इनका ट्रक जो है लेने में। अब समय बीतता जा रहा था, शादी हुई, बच्चे हुए, संपन्न परिवार हुआ, ट्रक से कमाई अच्छी हो रही थी। फिर चाचा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग पड़ी। उसकी वजह से इन्होंने जो ट्रक है उसके लिए एक ड्राइवर भी रख लिया और चाचा जी ने उनको पाला था, इसलिए अब इनका भी दायित्व था कि ये भी चाचा जी की मदद करें। अब चाचा जी के पास रहे। जब कोई ये कहता है ना कि हमारी माँ हमारे पास रहती है, हमारे पिता हमारे पास रहते हैं, या कोई बड़ा बुजुर्ग है हमारे पास रहता है, मुझे बड़ा अटपटा लगता है। भाई वो हमारे पास नहीं रहते, हम उनके पास रहते हैं। तो इसलिए ये चाचा जी के पास भी रहने लग पड़े। यूँ समझ लीजिए कि दो घर एक हो गए। तो चाचा जी इनके घर आ गए अपने परिवार समेत। मेरी ये सारी बातें कहने का मतलब ये है कि शायद इतनी खुशियाँ किसी को नापसंद हो सकता है। जब किसी के घर में खुशियाँ आती हैं ना, तो एक बात ज़रूर गौर कीजिए कि कुछ लोगों के घर में जेलसी भी आती है। इसलिए शायद जो अब इनके साथ होने वाला था वो बेहद ही अटपटा था, बेहद ही डरावना था, बेहद ही भयानक था। अब एक बार ये किसी रूट पर जाते हैं और अभी अपने जो इनका घर है वहाँ से निकले होते हैं, जो अपने गांव से निकलते हैं, और तकरीबन कुछ अभी 20 किलोमीटर के आसपास का वक्त हुआ होता है, निकला होता है। तो टोल एक आता है, तो इनको ना ठीक महसूस नहीं हो रहा होता। कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब थी और ये ज़्यादा सही महसूस नहीं कर रहे थे। तो ये अपने क्लीनर को कहते हैं कि भाई मेरा ना सर दर्द हो रहा है, तो मैं कुछ समय सोऊंगा, तूने ट्रक चलाना है। तो क्लीनर कहता है कि अगर आपने आराम करना कर लो, हमें कौन सी जल्दी है। शायद क्लीनर का मन भी नहीं था, लेकिन उस दिन क्लीनर का मन हो जाना चाहिए था क्योंकि जो अब इनके साथ होने वाला था। खैर अब ये
कुछ देर आराम करते हैं और जब 2-3 घंटे बीतते हैं तो फिर ये थोड़ा सा अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करते हैं और ये क्लीनर को कहते हैं कि एक बार टायर वगैरह सारे चेक कर ले और देख ले भाई कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है, फिर हम शुरू करते हैं, चलते हैं। क्लीनर उतरता है, आसपास देखता है और कुछ ही समय में भागा भागा आता है कि उस्ताद जी जल्दी जल्दी उतरो। कहते क्या हो गया? कहता मैं कह रहा हूँ ना उस्ताद जी जल्दी उतरो, मैंने दिखाना कुछ। अब ये कहते हैं कि भाई ये ना कहियो कि ट्रक का कोई चक्का चुक्का खराब हो गया, मूड खराब हो जाएगा सारा, अब तो मेरा ट्रक चलाने का दिल कर रहा है। कहता नहीं नहीं वो नहीं है बात, जल्दी से आप उतरो। ये उतरते हैं और ये देखते हैं कि इनके ट्रक के पीछे किसी ने कुछ कपड़ा सा, लाल सा कपड़ा बांधा हुआ था, उसके बीच कुछ लग रहा था। आसपास जो ट्रक पर सिंदूर ही सिंदूर था और उस लाल कपड़े के ऊपर कुछ काले काले रंग का पाउडर टाइप था, कुछ राख टाइप थी। तो ये जब देखते हैं तो कहते हैं हाँ क्या हुआ? क्लीनर इनकी तरफ आंखें बड़ी करके देख रहा था कि उस्ताद जी क्या मतलब आप समझे नहीं हो? तो विजेंद्र जी कहते हैं कि अरे भाई पहेलियां क्या बुझा रहा है, क्या ये कपड़ा को बंधा हुआ है, तूने बांधा था क्या? तो क्लीनर कहता है कि उस्ताद जी मैंने बांधा होता तो मैं आपको यहाँ पे लेकर आता। अरे काला जादू है। विजेंद्र सिंह जी हैरानी से क्लीनर की तरफ देखते हैं। काला जादू? अरे क्या बात कर रहा है यार, किसी ने कपड़ा कुपड़ा वैसे ही बांध दिया होगा। तो क्लीनर कहता है कि उस्ताद जी मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसे ही यहाँ पर कपड़ा क्यों बांधेगा? चलो माना कपड़ा बांध दिया, लेकिन आसपास ये लाल रंग, ये बीच में काले रंग का कुछ राख रूख। अब विजेंद्र सिंह समझ तो रहे थे कि भाई बात तो ये ठीक कर रहा है, लेकिन अगर ये भी कुछ ऐसी बात करते कि जिससे क्लीनर और डर जाता, फिर तो ये ट्रक चलना ही नहीं था। ये कहते हैं कि कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, तू यहाँ पर अब टोल के पास कौन करेगा, किसी ने ऐसे शरारत में कर दिया होगा तो उसको खोल और फेंक दे। क्लीनर कहता है कि मैं तो हाथ नहीं लगाता उस्ताद जी, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। अब ये कहते हैं कि तू नहीं लगाता तो मैं लगाता हूँ। अब ये हाथ अपना आगे कर रहे थे, क्लीनर उनका हाथ पकड़ लेता, ना ना आप भी ना लगाओ उस्ताद जी, ये किसी ने बहुत बड़ा काला जादू किया हमारी गाड़ी पर। तो विजेंद्र जी कहते हैं कि बेटा तू नहीं हाथ लगाएगा, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा तो गाड़ी जो है प्रेत चलाएगा। बता, गाड़ी प्रेत चलाएगा? गाड़ी तो चलानी है ना। अभी उसको पीछे करते हैं, हंसते हंसते खोलते हैं और उसको फेंकते हैं। और ये कहते हैं कि भाई जो ये पीछे है इसको धो दे। धो देगा ना? क्लीनर के जो हाव भाव थे उसको देखकर ये समझ रहे थे कि नहीं करेगा, इसलिए ये जाते हैं ट्रक के अंदर, पानी की बोतल निकालते हैं और खुद ही पानी मार के कहते हैं कि भाई बैठ, चलते हैं। अब ये जा रहे थे रास्ते में और क्लीनर है जो काफ़ी डरा हुआ था, वो कई बार इनको कह चुका था कि उस्ताद जी बात मानिए, किसी ने कुछ किया है, हमें जल्दी से जल्दी किसी बाबा जी से मिलना चाहिए। तो ये कहते हैं कि भाई कौन सी सड़क पर बैठा है बाबा, कौन से हाईवे पे बैठा है, मुझे बता दे। तुझे मैं हाईवे पर बाबा कैसे ढूंढूं बता। जितना ये बातें अपने दिमाग पर हावी करेगा उतना ही ये तुझे सताएंगी, डराएंगी। हालांकि कुछ अच्छा महसूस इन्हें भी नहीं हो रहा था। अब कुछ आगे बढ़ते हैं और अब ये खाने पीने का टाइम होता है, रात का समय होता है। अब ये ढाबे पर उतरते हैं। ये ढाबा बेसिकली जो वो ढाबे होते हैं जो तकरीबन ट्रकर्स के ही होते हैं, ऐसा ढाबा था। कुछ ट्रक्स खड़े हुए थे वहाँ पर, ये भी अपना ट्रक खड़ा करते हैं और जब मंजी पर बैठते हैं, खटिया पर बैठते हैं, तो ये कहते हैं सर बड़ा भारी हो रहा है, पता नहीं क्या बात है यार, आज मैं घर से निकला हूँ तो सर बड़ा भारी था, पता नहीं यार वरियाम ने मिठाई में पता नहीं कोई भांग तो नहीं दिला दी। क्लीनर कहता है कि वरियाम किसकी बात कर रहे हो आप? तो यार कहते हैं वरियाम अपना, वो अपने घर के पीछे रहता नहीं है, वो कह रहा था कि बेटा वो उसके घर में मिठाई देकर गया था, उसके बाद से यार खाई या सर दर्द हो रहा है, भांग भूंग तो नहीं मिला दी कहीं उसने। क्लीनर को कुछ खटकता है और फिर वो सोचता है कि अच्छा, तो वो वरियाम आपके घर के मतलब बैक साइड पे जो घर है वहाँ पे रहता है। तो काम क्या करता है? वो कहते हैं खेती बाड़ी का काम करता है। अच्छा जी, अरे मेरा दोस्त था यार, छोटे होते हम एक साथ पढ़ते थे जब तक मैं पढ़ा, फिर उसके बाद वो पढ़ा। अब देख, कहते किस्मत देख कितनी यार, वो पढ़ा
तू मानेगा, जो वो कमा रहा है ना उससे मैं तिगना कमाता हूँ। कई बार तो बयाम कह देता है कि यार इससे अच्छा तो मैं ट्रक ही चला लेता, कम से कम तेरे जितना पैसा तो होता मेरे साथ। क्लीनर को कुछ खटक रहा था बार बार कि कहीं कुछ झोल तो नहीं है। खैर, अब जब खाना वगैरह खा रहे होते हैं, साथ में कोई और भी ट्रक वाला होता है, उनसे हंस के बात कर रहे होते हैं। अचानक बात करते करते ये हंसते हंसते ट्रक के अपनी तरफ देखते हैं, तो इनको एक बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आती है कि ट्रक के जो हैजर्ड लाइट्स थे वो जलने, खुद ब खुद जलने लग पड़े। टक 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 टक। इनको बड़ा अजीब होता है और ये क्लीनर को कहते हैं, ओए मुख्तार यार, ये क्या है यार, ये क्यों जग रहे हैं खुद ब खुद। वो देखता है, हाँ उस्ताद जी ये क्यों जग रहे हैं। तो अभी ये सोच ही रहे थे कि अचानक से एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है तो सभी चौंक जाते हैं, और सबसे ज़्यादा चौंकते हैं विजेंदर और मुख्तार, उसका क्लीनर। क्योंकि जो हॉर्न की आवाज़ आ रही थी ना, वो इन्हीं के ट्रक से आ रही थी। चाबी इनके बगल में थी, ट्रक लॉक था। बंद ट्रक में हॉर्न की आवाज़ और हैजर्ड इंडिकेटर कैसे जग सकते हैं। अब साथी जो ट्रक वाले थे वो मजाक उड़ाने लग पड़े, भाई तेरा ट्रक भोंग पड़ा, कह रहा हमें भी रोटी दो, डीजल नहीं डलाया क्या। अब ये भी हंस के कहते हैं, यार पता नहीं क्या डलाया, मुझे लगता है कोई ना तार तूर स्पार्क कर गई है, मैं जाके देखता हूँ। कोई तार तूर स्पार्क कर रही है, ओए मुख्तारिया ये चाबी पकड़ और कर क्या बंद। क्लीनर ना डरा हुआ था पूरी तरीके से, ये भी हाव भाव समझ गया, और ये कोई उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहते थे जो कुछ समय पहले हुआ था। इसलिए ये कहते चल यार मैं ही करके आता हूँ बंद। अभी ये आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो गया। ये वापस आ गए कि भाई वैसे ही हुआ होगा कुछ। अब ये चाय पी रहे हैं, हंस के बातें कर रहे हैं, फिर से वही एक्टिविटी, हैजर्ड लाइट्स फिर से ऑन, और साथ के साथ ही ट्रक का हॉर्न भी। कुछ ही समय में ये दूसरी बार हुआ, और अब इन्होंने चाय पी ली थी, ये सारे के सारे ट्रक की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो और भी ड्राइवर थे कि देखते हैं क्या दिक्कत है। और कुछ ही आगे बढ़ते हैं और फिर से सब शांत। जब ये ट्रक के अंदर जाते हैं, देखते हैं, बोनट खोलते हैं ट्रक का, जो भी होता है सामने जितना भी होता है, बोनट ही कहते होंगे उसको भी। वायरिंग वगैरह थोड़ी बहुत जितनी इनको नॉलेज थी, जितने आसपास के साथियों को नॉलेज थी, देखते हैं सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तो फिर ड्राइवर हंस के कहते हैं कि कोई भूत भात तो नहीं साथ में बिठा लिया विजेंद्र सिंह। अरे तुम दोनों थक जाते होगे तो फिर वही गाड़ी चलाता होगा और वो बुला रहा होगा कि उस्ताद जी आ जाओ, देर हो रही है। ये कह के सब हंसने लग पड़ते हैं। हंस तो विजेंद्र सिंह भी रहे थे, हंस तो मुख्तार भी रहा था, लेकिन इन दोनों की हंसी बाकियों की हंसी से कुछ अलग थी। हंसी के साथ साथ परेशानी और आंखों में डर, क्योंकि कुछ समय पहले जो हुआ था ना, उसके बारे में बाकी ट्रकर्स तो जानते नहीं थे, सिर्फ ये दो जने जानते थे। अब ये डरते डरते ट्रक में बैठते हैं, ट्रक स्टार्ट करते हैं, उस ढाबे से निकलते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद मुख्तार कुछ बोलने ही लगता है, तो ये फिर से मुख्तार को टोकते हैं कि अगर मुख्तार यार तू कुछ बोल लिया, मैं तेनू चलते ट्रक तो धक्का मार देना। मतलब कि अगर तू कुछ बोला तो मैं चलते ट्रक से धक्का दे दूंगा। क्योंकि डर तो अब इनको भी लग रहा था, और ये चाहते नहीं थे कि इसके बारे में कोई चर्चा छिड़ जाए और हमें वो दिखाई दे दे जिसको हम देखना नहीं चाहते। मुख्तार जब ये सुनता है तो वो डर जाता है और वो चुप होता है। थोड़ी देर ट्रक आगे चलता है और फिर से बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग पड़ती है विजेंद्र सिंह जी को। ये कहते हैं कि भाई ढाबा आता है, कोई चाय पीते हैं, बड़ा सर दर्द कर रहा है। क्लीनर कहता है कि वो तो मेरा भी कर रहा है, पीते हैं। अब ये कुछ दूरी आगे जाते हैं, ढाबा नज़र आता है, वहाँ पर ट्रक होते हैं और चाय पीने लगते हैं। अब जब ये चाय पी रहे थे तो फिर से वही एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। ये हैरान परेशान। अब ये थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और
आगे बढ़ते हैं और इस बार जब फिर आधे रास्ते में पहुंचे तो ट्रक की जो फिर वो हॉर्न बजना बंद हो गया, लाइट्स फिर से बंद हो गई। ये वापस आ गए और आके बैठते हैं, थोड़े से परेशान थे। लेकिन जो इनका क्लीनर था मुख्तार, वो कह रहा था कि उस्ताद जी कहा था ना कि वो गड़बड़ है, मानते नहीं आप। कहा था ना कोई गड़बड़ है, मानते नहीं आप। विजेंद्र सिंह कहते हैं चुप हो यार, देखता हूँ। चाय खत्म करते हैं और फिर से वही हॉर्न और फिर से वही हैजर्ड लाइट। अब ये गुस्से में आते हैं, ये गुस्से में आके तेज तेज चलना शुरू करते हैं ट्रक की तरफ। मैं देखता हूँ क्या भला है। रास्ते आधे जाते हैं, फिर से बंद हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये रुकते नहीं है, ये वापस नहीं आते। ये कहते हैं मैं देखता हूँ क्या। जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं तो इनको दर्शन होते हैं, ट्रक के पीछे जो सीट होती है ना लंबी सी, वहाँ पर एक परछाई नुमा कोई आकृति थी। उसकी इतनी बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें, मतलब कि परछाई पे आप इमेजिन कीजिए सफ़ेद सफ़ेद अंडे, अंडाकार जैसे कोई सफ़ेद सफ़ेद चेहरे पे बनी हो और बीच में छोटा सा डॉट। उसकी जो एक परछाई का एक बाजू टाइप थी वो ट्रक के हॉर्न की तरफ था और उसका मुंह परछाई का ऐसे खुला हुआ था, जैसे कि वो इनको देख के हंस रही थी, जैसे कोई बच्चा शैतानी कर रहा होता है, ट्रक का हॉर्न बजा रहा होता है। जैसे ही इसको देखते हैं ना तो इनका तो जैसे मिनी हार्ट अटैक आ जाता है, ये तो बस धड़ाम से नीचे की ओर गिरते हैं। ये देखते हैं कि इनका क्लीनर जो है बस वो सर झुकाकर ऐसे ही बैठा हुआ है। उनको क्या इनके गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी? दूसरे जो ट्रक वाले हैं वो जल्दी से भागे भागे जाते हो, की होया की होया। ये थर थर कांपे जा रहे थे, कह रहे थे ट्रक के अंदर कोई है जी, ट्रक के अंदर है कोई। सभी जल्दी से ट्रक के अंदर देखते हैं, ट्रक के अंदर कोई था नहीं। हड़कंप मची हुई थी, भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन जो क्लीनर था ना वो वैसे ही बैठा हुआ था जैसे उसने चाय नहीं शराब पी हो और वो शराब पी के मदमस्त हो चुका। अब थोड़ा सा ये संभलते हैं, कहते कोई बात नहीं। ये बड़े गुस्से से क्लीनर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि ओए तू देखा नहीं मैं डिग गया सी, तू इत्थे बैठा होया मैं डोनबट्टा बन के, मतलब कि वही वहां पर मैं गिरा हूँ, तू यहाँ पर वैसे के वैसे बैठा, तुझे पता नहीं है। वो सर ऊपर करता हुआ कहता है कि कहा था ना कोई गड़बड़ है उस्ताद जी। उस्ताद जी तो समझ चुके थे, देख भी चुके थे। वो कहते थे कि मुख्तारिया जल्दी से चल और निकलते हैं यहाँ से। अब वो डरते डरते ट्रक की तरफ जा रहे थे। जो क्लीनर है वो चलता जा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। ये उससे पहले पहुंचते हैं, ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं और फिर से वो परछाई नजर आती है। अब ये फिर से गिरते हैं, फिर से लोग आके उनको उठाते हैं। मुख्तार सिंह दूसरी ओर वैसे ही खड़ा था। अब तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी और जो ढाबे ढूबे वाले होते हैं कहते हैं भाई जी आप ट्रक मत चलाना, यहाँ पे रेस्ट करो अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है। और ये ट्रक चला भी नहीं रहे थे अब, क्योंकि जो ये देख चुके थे एक नहीं बल्कि दो बार, इसके बाद तो इनकी हिम्मत थी नहीं कि ये ट्रक को दोबारा चलाएं। इसलिए ये अब वहीं पे आराम करते हैं। आराम भी क्या करते हैं कि इनको बुखार बहुत ज़्यादा हो चुका था। वहीं दूसरी ओर इनका क्लीनर वो तो बस जैसे सन का सन ही पड़ा हुआ था, वो तो बस टकटकी लगा के एक ही जगह देखी जा रहा था। लेकिन अपनी इनकी हालत ख़राब थी कि ये उसको क्या देखते। दवाई वगैरह दी जाती है ढाबे में इनको लाकर पैरासीटामोल की, सुबह कुछ ये ठीक महसूस हो करते हैं, लेकिन डर रहे थे ट्रक की तरफ जाने से। हालांकि दिन का समय था तो कुछ डर कम था। ये ट्रक की तरफ देखते हैं, अंदर देखते हैं, ट्रक खाली था। बैठते हैं और चल देते हैं मुख्तार सिंह को साथ में बिठा के। अब कुछ समय बीतता है, ये देख रहे हैं कि मुख्तार सिंह तो बिल्कुल सामने टकटकी लगा के बैठा हुआ है, ना मेरी तरफ देख रहा है ना खिड़की की दूसरी तरफ देख रहा है, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि जैसे कोई पुतला बैठा हो। ये कहते हैं कि कोई मुख्तार है गलत कर कोई, क्या तू बैठा हुआ है बुत बन के। मुख्तार सिंह बोलता है कि उस्ताद जी आपको कहा था ना कि गड़बड़ है कुछ, आप बात नहीं माने, गड़बड़ है कुछ, आप बात नहीं माने। विजेंद्र सिंह कहता है कि भाई समझ गया, मैं तेरी बात समझ गया, जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे समझ आ गई। अब कुछ अब इसका हल ढूंढते हैं भाई। अब
ये बात करने से कोई बार बार फायदा थोड़ा होगा। लेकिन वो कह जा रहा था कि कहा था ना कुछ गड़बड़ है, कहा था ना कुछ गड़बड़ है, आप बात नहीं माने, आप बात नहीं माने। अब ये थोड़ा सा झल्ला के कहते हैं ओ समझ गया यार मैं, कितनी बार कहेगा ये बात। फिर वो कहता है कि मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ है, आप बात नहीं माने। अब जब वो उसके हाव भाव देखते हैं ना तो उसको हिलाते हैं कि ओ भाई कौन सा नशा कर लिया जो तुमने मुझको नहीं कराया। अब वो हंसता है, ऊंची ऊंची हंसता है और कहता है कहा था ना गड़बड़ है, कहा था ना गड़बड़ है, आप बात नहीं माने। विजेंद्र सिंह समझ चुके थे कि भाई काम हो चुका खराब, अब ये करें तो करें क्या। आनन फानन में ये घर फोन करते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ से बात चाचा जी तक पहुँचती है। अब चाचा जी को तो एक्सपीरियंस है भाई, वो सारी उम्र सड़कों पर रहे हैं, काला जादू ये भी सब कुछ उनको पता ही होगा इसके बारे में। ये सारा A to Z बताते हैं, जी ये कुछ हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ। अब ये मुख्तार सिंह ऊपर से नई मुसीबत, हंसे जा रहा है बोले जा रहा है, हंसे जा रहा है बोले जा रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब घर से भी मैं इतनी दूर आ चुका हूँ कि मैं अब वापस आऊँगा उससे पहले कोई कांड हो जाए, मुझे बात तो बताओ। तो ये इनका चाचा जी पूछते हैं कि पुत्र है तू कहाँ पे। ये बताते हैं जगह की बारे में। तो ये कहते हैं कि इस जगह के ना कुछ ही किलोमीटर दूर जाके एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर बाबा जी जो हैं, पंडित जी जो हैं, उनसे बात कर और फिर उसके बाद देखते हैं। ये जाते हैं, जो मंदिर होता है वहाँ पर ये सारी व्यथा बताते हैं पंडित जी को। पंडित जी गंगा जल छिड़कते हैं ट्रक में और विजेंद्र को भी मोली बांधते हैं, मुख्तार को भी मोली बांधते हैं और कुछ चरनामित वगैरह भी देते हैं और कहते हैं कि कुछ सही लग नहीं रहा मुझे, ट्रक में कुछ दिक्कत तो है। आप ऐसा कीजिए कि जो भी अपना माल वगैरह है उसको जल्दी से भुगता के इसके बाद ना ट्रक आप चलाइए मत, रिस्क हो सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। बीच में कई ऐसे मौके आए जहाँ पर इनका एक्सीडेंट होते होते बचा, बड़ी मुश्किल से बचे, माल भी लेट डिलीवर हुआ। मुख्तार सिंह अब कहना तो बंद कर चुका था, जो वो बार बार कहे जा रहा था, हंसे जा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल चुप था। सारे रास्ता यही बीता। जब ये गांव में वापस ट्रक लेकर आए, मुख्तार सिंह की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसके बाद कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने नहीं, कई साल वो बेचारा मंजी पर यानी कि बिस्तर पर पड़ा रहा और इनका खर्चा इन्होंने उठाया। जो ये ट्रक लिया था, ये ट्रक इनको बेचना पड़ा, क्योंकि उसके बाद ये ट्रक पर जाते तो इनको रात के समय में बड़ी दिक्कत आती चलाने में। और एक दो छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हुए, माल में भी दिक्कत, मतलब ख़राब होने लग पड़े। फिर उसके बाद जो चाचा जी का ट्रक था जो इन्होंने किराए पर दिया था वो लिया, वो इन्होंने चलाना शुरू किया, सब ठीक हो गया। लेकिन अब एक बात इन्होंने गांठ बांध लिया कि भाई कोई भी ऐसा चीज़ काला जादू कर सकता है तो बच के रहना। हो सकता है कि वो आपके आसपास ही हो सकता है कि वो आपके घर के बगल में रहता हो, सामने रहता हो, या फिर घर के बैकयार्ड में भी रहता हो। खैर भाई, इसलिए कहा कि बच के, क्या पता कौन सी चीज़ आफत बन के आ जाए आपके आगे। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला किस्सा जो है ना, वो किस्सा है सुमेश का। सुमेश की नई नई जॉब लगी थी सिक्योरिटी गार्ड की। अब सुमेश जिस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की, जिस कंपनी की उन्होंने सुरक्षा करनी थी, तो रात के समय में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि बहुत ज़्यादा समय सिक्योरिटी गार्ड सो जाते हैं, क्योंकि रूटीन होती है, हर एक को पता होता है कि कितना डेंजर जोन है, कितना सेफ जोन है। तो जो इनकी कंपनी, जो जहाँ पर इन्होंने रात को करनी थी, सुरक्षा करनी थी, तो वो मतलब ठीक ही थी, मतलब कोई ऐसा डेंजर जोन नहीं था, कोई चोरी चपारी का कोई इतना सिस्टम नहीं था, सीन नहीं था। हाँ, लेकिन एक बात थी कि जो
रात का मतलब 15 दिन इनकी जैसे दिन की ड्यूटी होती थी, 15 दिन रात की ड्यूटी होती थी। दिन में तो चलो ये ड्यूटी करते थे, लेकिन जब रात में ड्यूटी करने जाते थे तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता था ना, वो कहता था कि जो बाहर जो छोटा सा हॉल है वहाँ पर ही कुर्सी बैठ कर तो उन्हें ड्यूटी करनी है, अंदर ना कुर्सी करना। हालांकि अंदर भी ये कर सकते थे। जो एक 2 लेयर सिस्टम था, एक हॉल था, उसके बीच में एक गेट था, उसके बाद फिर एक छोटा सा हॉल था जिसके ऊपर छत थी, बाहर वाले पे छत नहीं थी, और उसके अंदर फिर मेन बिल्डिंग थी। पहले तो बात इनको काफ़ी अटपटी लगती थी कि भाई क्यों, लेकिन अभी नए नए थे तो फिर बात तो माननी लाजमी थी। तो सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा था कि भाई 15 दिन जो दिन की ड्यूटी है, 15 दिन रात की ड्यूटी है। रात को ये बाहर करते थे, गर्मियों के दिन थे, पंखा चल रहा होता था, फराटा टाइप या कूलर टाइप चल रहा होता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब ऐसे करते करते कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते, अब फिर आगे सर्दियों के दिन। और वो दिन है जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा शदीद, बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। अब थोड़े बहुत ये भी सीनियर हो चुके थे। ऐसा भी नहीं है कि अब कोई हर रोज उनको वो सिक्योरिटी गार्ड रात को कहता हो कि रात को वहाँ ड्यूटी नहीं करनी, वहाँ ड्यूटी नहीं करनी। हालांकि कभी इन्होंने इस चीज़ के बारे में पूछा नहीं कि भाई क्यों नहीं करनी। लेकिन एक बार क्या होता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है और ये पहली बार इनको सर्दी बेहद महसूस होती है। तो ये सोचते हैं कि भाई आज कुर्सी को ना अंदर रखते हैं, वहाँ पर आराम से बैठते हैं। फिर इनको याद आया कि भाई ये तो मुझे कहा गया है कि अंदर नहीं बैठना। फिर एकदम से इनके मन में विचार आता है कि कहा किसने? अरे भाई मेरे कुलीग ने कहा, क्या किसी मालिक ने कहा, मेरे बॉस ने कहा, सुपरवाइजर ने कहा? और मैं अगर चले भी जाऊंगा तो क्या ही आफत आ जाएगी। थोड़ा सा डरते हैं कि भाई अगर पता लग गया तो क्या हो जाएगा। कई बार इंसान दो चित्ती में हो जाता है ना, एक मन कह रहा होता है कि कर ले, दूसरा कह रहा होता है क्यों, फिर तीसरा कहता है नहीं करना है, फिर मतलब फिर पहला कह रहा होता है कि करना है, फिर दूसरा कहता है नहीं ऐसा नहीं। खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, खुद ही सवाल, खुद ही जवाब चल रहे होते हैं। यही इनके मन में भी कशमकश चल रही थी और फाइनल ये फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि भाई अंदर जाते हैं, सर्दी बहुत है, उसको क्या पता लगेगा। ये चले जाते हैं अंदर। अब ये कुर्सी पर बैठे हैं, एक आधा घंटा हुआ है, 1.5 घंटा हुआ है, 2 घंटे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं है परेशानी। अब तो भाई मैं हर रोज अंदर बैठा करूंगा, ऐसी भी क्या बात है। अब वो समय आता है जब इनको थोड़ी सी नींद आ रही होती है, झपकी लगती है। कुछ देर बाद झपकी टूटती है एक जोरदार थप्पड़ से, सीधा ऐसे। एकदम से उठते हैं, इधर उधर देखते हैं कौन है, क्या, कौन है। फिर देखते हैं कोई नहीं होता। इनको ये सोचते हैं कि भाई मेरा वहम होगा, कहीं मच्छर मुच्छर ने तेज काटा होगा और मुझे लग रहा है कि कोई थप्पड़ टाइप पड़ा। कुछ देर ये मोबाइल वगैरह देखते हैं, जलन इनको काफ़ी हो रही होती है, 3-4 बार खुजलाते हैं, थोड़ा सा पानी लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इनको ठीक महसूस होता है। अब फिर कुछ समय बाद इनकी झपकी लगती है और एक जोरदार तमाचा इनको पड़ता है। फिर ये एकदम से हड़बड़ा के उठते हैं, इधर उधर देखते हैं और कोई नहीं होता। इनको थोड़ा सा लगता है कि भाई कोई दिक्कत परेशानी कुछ है, कोई है तो भाई बता दो। चले जाते हैं बाहर, नहीं होता। उसके बाद फिर से ये सोते हैं, दोबारा से आंख लगती है और फिर से तेज चमाटा। इस बार तो भाई ये अपनी कुर्सी उठाते हैं और बाहर की ओर भागते हैं। अब तो बाहर भी इनको नींद नहीं आ रही थी और जो वो जलन थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज थी। अगले दिन ये जाते हैं, अपने घर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको बुखार हुआ होता है, जाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन नौकरियां करनी तो पड़ेगी। शाम के समय जब ये टेक ओवर कर रहे होते हैं तो अचानक से जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड इनकी तरफ देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि कहा था ना बेटा अंदर नौकरी मत, कहा था ना बेटा अंदर कुर्सी मत रखना, वहां अंदर मत बैठना, नहीं माना ना।
आ गया मजा। अब ये उनकी तरफ बड़ी ना हैरानी से देख रहे होते हैं, भाई तुझे कैसे पता? तो ये कॉलर को साइड पे करके निशानों के ओर हाथ लगाते हैं, यहाँ से पता लगा मुझे, जो कि निशान थे वहां पे अभी भी जलन हो रही थी। अब ये बड़ी हैरानी से इनकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि भाई माजरा क्या है, मुझे बता। कहते थे भाई इसलिए तो कह रहा था कि अंदर नहीं बैठना, जो कोई भी अंदर है उसको आलस पसंद नहीं है। जब तक तो आराम से जाग कर बैठे रहो सब कुछ ठीक रहता है। मैं भी ऐसे ही एक दिन अंदर गया था, नींद लगी, थप्पड़ पड़ा, नींद लगी, थप्पड़ पड़ा। उसके बाद से मैं कभी बैठा नहीं हूँ अंदर। अंदर जो भी घूमता है घूमती है ये नहीं पता, उसको बस आलस पसंद नहीं है। जागते रहोगे तो ठीक रहोगे, झपकी लगी तो थप्पड़ लगा, इसलिए कह रहा था कि भाई अंदर मत जाना। अब तेरी मर्जी है भाई, थप्पड़ खाने का शौक है तो चला जाया कर। वो कहते हैं भाई मुझे कौन सा शौक है, मुझे पहले बता दिया होता तो मैं ना जाता। तो कहते भाई मैंने नौकरी थोड़ा अपनी खानी थी खुद की। वो कह देता कि ये अंधविश्वास फैला रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। बस तब से लेकर अब तक नौकरी तो इनकी चल रही है, लेकिन वो हिस्से पर नहीं, उसके बाहर ही रहते हैं। जब कभी वो सर्दी पड़े, अंदर जाना भी पड़े तो ये सोते नहीं है, इस चीज़ का ये खास तौर पर ध्यान रखते हैं। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, और जो अगला किस्सा है ना वो एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है किस चीज़ की, जो अक्सर हम एक स्पेशल खास एक एंटिटी के बारे में बात करते हैं। जो कार्तिक है वो अपने गांव में, उनका ननिहाल था, और गांव में वो जब जाते थे तो काफ़ी एंजॉय करते थे। अब एक बार छोटा सा किस्सा है, कोई बहुत बड़ा किस्सा नहीं है, बस ये बताते हैं कि जो इनको महसूस हुआ जब ये आमतौर पर मेरे चैनल में भी वीडियोस देखते हैं, बाकी चैनल्स पे भी देखते हैं, और ये कहते हैं कि जो जिस खास एंटिटी के बारे में आप बात करते हैं ना वो बिल्कुल सही है। ये कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि ये सारे छत पे सो रहे थे, और हमारे छत से कुछ ही दूर, मतलब घर से, ननिहाल के घर से कुछ ही दूर ना एक बाग है जामुन का, जामुन के पेड़ों का बाग है। और वो उसके जो मेन बाउंड्री है उस पर एक बल्ब जल रहा होता है, जो दूर से हमें नज़र, उसकी थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही होती है। बीच में एक बहुत बड़ा खेत है। अब कहते हैं कि एक बार ना मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर हमारे घर के ननिहाल के भी सभी सोए हुए थे घोड़े बेच के। मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं ना बस वहाँ पर बनेरे के पास खड़े होकर ना उस बाग की तरफ देखने लग पड़ा। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, अच्छा लग रहा था, हल्के हल्के बादल भी छाए थे, लग रहा था कुछ ही देर बाद बारिश होगी। अब कहते हैं कि बड़ी यूजुअल चीज़ थी, कुछ ऐसा नॉर्मल ही था। कोई बाग, एक लाइट जल रही है, उसके सामने सड़क है, उस पर रोशनी पड़ रही है, बस यहाँ तक ही। कुछ ही देर बाद कहते हैं मैं देखता हूँ कि वहां पर एक जानवर है जो उस रोशनी में मुझे नजर आता है। कुत्ते जैसा था कुछ, बिल्कुल ठीक है। कहते मैं उसको देख रहा हूँ, वो कुछ बैठा हुआ है, इधर उधर देख रहा है, अपना सर ऐसे घुमा रहा है। भाई मच्छर मुच्छर आसपास होंगे जिससे वो परेशान हो रहा है। अब कहते हैं कि वो देखते ही देखते ना उसका साइज छोटा हुआ, और वो एक बिल्ली जैसे जानवर में बदल गया। कहते हैं मैंने आंखें मली कि भाई मुझे तो लग रहा है कि नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी आंखें शायद नींद से भरी हुई हैं कि जो मुझे सामने नजर आ रही है चीज़, क्या सच में ऐसा हो रहा है। अभी कहते हैं ये मैं सोच ही रहा था कि अचानक से उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और वो एक भैंसे के आकार का बन जाता है। फिर से ये सोचते हैं कि भाई ये मेरे सामने चीज चल क्या रही है। कुछ ही देर में उसका साइज थोड़ा सा चेंज होता है, और वो घोड़े के आकार का होता है। अब इन कुछ ही देर में जो ये शेप बार बार चेंज हो रही थी, वो एक चीज जो कॉमन थी वो सर घुमाए जा रहा था। और कुछ ही देर में देखते देखते वो जो घुड़े नमा चीज थी वो बदल गई इंसान में। और जो बाग की दीवार थी वो तकरीबन तकरीबन 10 से 11 फीट की ऊंची होगी,
वो एक ही जंप में बाजू नहीं रखता, एक ही जंप में पैरों में, मतलब पैर जो है उसके बिल्कुल टॉप पर आते हैं और वो बाग के अंदर जाके गायब सा हो जाता है। यहाँ अंधेरा इतना था कि मुझे नजर नहीं आता। अब तो मेरे भाई हाथ पैर कांप रहे थे और मैं तो बस ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ये मैंने देख के लिया, मैं बस जल्दी से दुबक कर सो जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं उठाता किसी को भी, तो वो जो सामने प्रेत था, कुछ भी था, उससे तो मैं बचा ही हुआ था। उसने कौन सा मुझे देखा था, मैंने उसको देखा था और डर गया था। लेकिन अगर मैं उठा लेता यहाँ पर, तो फिर जो मेरी छितरोल होनी थी ना कि तू रात के समय में उठ के वहां पर क्या देख रहा था, उससे मैं ज्यादा डर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि बस दुबक कर सो जाऊं और मैं सो गया। अब सुबह जब हुई तो सुबह सभी समय पर उठ गए, लेकिन मैं समय पर उठ नहीं पाया क्योंकि मुझे बड़ी वीकनेस फील हो रही थी और शरीर मेरा तप रहा था। क्योंकि जो मेरे सामने फिनोमिना हुआ था उसको मैं ना समझ पा रहा था, ना मैं झेल पा रहा था, और मुझे बुखार बहुत रहा। और घर वाले भी परेशान कि भाई क्या दिक्कत हो गई है, क्या परेशानी हो गई है, ठीक तो था बच्चा। तकरीबन मुझे एक हफ्ता बेहोशी सी छाई रही, बहुत तेज बुखार रहा, हॉस्पिटल लेकर एडमिट कराने तक की नौबत आ गई। फिर उसके बाद गांव में मैं धीरे धीरे ठीक हुआ और मैंने फिर एक दिन अपने नानी से बात की कि नानी जी, ऐसे बस मुझे नींद नहीं आ रही थी जिस दिन मैं बीमार हुआ ना, और उस दिन उससे पहले रात को ये सब कुछ हुआ था। तो उनकी नानी जी कहती हैं कि बेटा ये इसको ना छलावा कहते हैं, ये कई बार ऐसे होते हैं जो होते हैं, तो हमें पहले बता देता, हम कोई ना कोई दूसरा उपाय कर लेते। जो आप बात करते हैं ना भाई, जो वो कह रहे हैं कि स्किन वॉकर, शेप चेंजर, ये वही था। तो आई होप कि आप मार से भी बच गए, और हाँ उसका थोड़ा सा असर तो आपके ऊपर हुआ जो वो आपने देखा था, लेकिन चलो खैर है, बच के। ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और साथ के साथ ही बता देना चाहिए, घर वालों की मार से कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, खाते रहना चाहिए, मज़ा आता है, मजाक मजाक वाली भी है ना। सो आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। और अब हम देखते हैं कि भाई कोई कमेंट है ऐसा जिसको हम मिस कर गए हैं और वो हमारे व्यूअर कहीं नाराज ना हो जाएं। तो भाई जो आखिर तक नहीं ना व्यूअर देखते वीडियो को, उनके साथ तो कोई हमदर्दी नहीं है मेरी, मतलब अगर वो कहेंगे मेरा नाम नहीं लेते, लेकिन जो आखिर तक देखते हैं उसके बाद भी उनका नाम नहीं आ रहा, जो अगर वो कह रहे हैं तो फिर मेरी नालायकी है। तो भाई ये आखिर तक जरूर देखना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। ये एक भाई हैं अपने साथ के साथ, यार मैंने स्क्रीनशॉट पहले कर लूँ, बाद में ना मुझे ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है, तो सॉरी भाई मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ अब ये, क्योंकि ये पोर्शन वो है जो मुझे इतना समय झेल चुके हैं, तो फिर ये कुछ सेकंड भी झेल लेंगे, तो थोड़ा बहुत कैजुअल मैं उनसे बात कर रहा हूँ अपने व्यूअर से, तो चलता है। ये है भाई आर के लैब्स वाले, ये कहते हैं डोंट माइंड, मेन खोल लो क्योंकि लंबा है तो इसमें, हाँ, डोंट माइंड सेइंग दिस, टिप क्या है मेरे लिए कि अंडरलाइन 5 to 10 मेन मोमेंट्स व्हेन देयर इज अ सीन, ऐड द साउंड इफेक्ट्स, स्क्रीमिंग वॉइस, ब्लास्टिंग वॉइस, थंडर वॉइस, दैट्स जो भी हो चलता है। डिलीट द कमेंट वंस यू रीड। आर के लैब्स भाई, पहली बात तो ये है कि जो 5 to 10 मेन मोमेंट्स है ना, मैं वो हम नहीं करता। पहली बात तो ये है कि वो एडिट मुझे अच्छे नहीं लगते, और कई बार ना उसी चीज़ से जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए कहानी जो है वो चलती रहे। हर एक की कहानी बिल्डअप करने का एक अपना तरीका होता है, मेरा कहानी बिल्डअप करने का तरीका काफ़ी अलग है, जैसे फ्लैशबैक से लेकर बैकग्राउंड से लेकर बैकग्राउंड में जाना किसी किस्से को, तो इससे ना वो नहीं हो पाता, तो सॉरी फॉर दैट इस चीज़ के लिए भी। ऐड द साउंड इफेक्ट्स, स्क्रीमिंग वॉइस, ब्लास्टिंग वॉइस, थंडर वॉइस। भाई मेरे व्यूअर्स ने मुझे बड़े सख्ती से बेनती की हुई है कि ये तो बिल्कुल डालने नहीं, और मैं भी इस हक में हूँ, ना मुझे ये चीज़ पसंद है ना व्यूअर्स को पसंद है, लेकिन फिर भी ये फैसला जो है मैं व्यूअर्स पर दोबारा छोड़ता हूँ। अगर किसी व्यूअर्स को लगता है कि ये इफ़ेक्ट्स जैसे चीखों के इफ़ेक्ट्स, पायलों के इफ़ेक्ट्स,
गड़गड़ाने के इफ़ेक्ट्स, गरजने के इफ़ेक्ट्स, ब्लास्टिंग वॉइस वगैरह आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हाँ हमें चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ चाहिए, नहीं चाहिए, देख लेंगे, है ना? देन डिलीट द कमेंट वंस यू रीड। ये मुझे समझ नहीं लगी कि डिलीट द कमेंट मतलब आप ये बात कर रहे हो कि जो मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ और वो फ्लैश हो रहे हैं तो डिलीट ही हो जाते हैं जब, जैसे अभी आपकी मैंने कमेंट रीड कर लिया, अब उसके बाद ये खुद ब खुद मिट जाएगा। अब वीडियो एक बार अपलोड हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा उसमें डिलीट होगा, जितने दिन वो उसमें शो करेगा शो ही होगा। ये अगर आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ से डिलीट करूँ, अपने इस पॉइंट से डिलीट करूँ, तो नहीं भाई, वो क्यों डिलीट करूँगा? किसी ने सजेशन दी है तो वो तो यहाँ पर आएगी ही। और डिलीट वो सिर्फ कमेंट होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, जो गाली निकालते हैं, सिर्फ उनके कमेंट डिलीट होते हैं आरके लैब्स भाई, तो इसलिए वो नहीं हो पाएंगे, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा एक अपने भाई हैं MK टीवी, और ये कह रहे हैं कि भाई मैंने आपको अपनी कहानी भेजनी है, 24 और 25 की है मिलाकर, आप कैसे भेजें इंस्टाग्राम पर? एक सेकंड भाई, मैं ना ये स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लूँ, बाद में फिर मुझे भूल जाता है। अच्छा जी, तो पर मुझसे भेजी नहीं जा रही, अगर व्हाट्सएप मिल जाए तो। MK भाई मैं जल्दी ही व्हाट्सएप आपको सबको प्रोवाइड कर दूंगा, सॉरी फॉर दैट, ये बार बार डिले हो रहा है तो मुझे भी नहीं सही लग रहा, मैं जल्दी से जल्दी ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा एक जो स्टोरी थी ना वो यक्षिणी वाली, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया, काफ़ी व्यूज़ ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने उसके लिए अप्रिशिएट किया। यूनिक स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। मेरी कोशिश होगी कि ऐसी स्टोरीज़ को मैं बार बार इंट्रोड्यूस करूं, और क्योंकि ये आपको पसंद आई और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, हालांकि मेरी भी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी थी। तो आई थिंक जो आज के कमेंट है इनको यहीं पर विराम लगाते हैं, और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।